देखिए, मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था कि जब आप क्रिकेट खेलते हो या जब आप फुटबॉल खेलते हो तो ये मत देखो कि आपका ओपोनेंट क्या करेगा, ये देखो कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा अपने ही दम में, अपने ही कैपेबिलिटीज़ में और अपने ही बलबूते में मैंने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लिया है। और ये इलेक्शन भी कुछ चीज़ नहीं, मैं अपने ही बलबूते में, अपने ही लोगों के सपोर्ट में और अपने ही सोच में मैं अपना अगला रास्ता चुनूंगा। तो मतलब कि आपका कहना है कि सीपीएम और कांग्रेस मेरे तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो ये बात उन्होंने आपको क्यों कहा और मुझे क्यों नहीं कहा? प्रॉब्लम क्या है कि ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये बात ये लोग डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे नाम में कुछ एरियाज़ में हमारी जो वोट बैंक है उनको दिखा कर के हम महाराजा के साथ हैं, हम तिपरा मोथा के साथ हैं, वो थोड़ा सा एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो ये उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है, 99.9% लोगों ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है और वो अपना वोट तिपरा मोथा में डालेंगे और अपना वोट किसी और पार्टी पे नहीं डालेंगे क्योंकि लगता है बाहर से कि हमारी दोस्ती है। यही तो सवाल है। क्लियर तो मैं हूँ, अनक्लियर कौन है? अनक्लियर वो हैं, और वो अगर अनक्लियर है तो उनको अपना पॉइंट को क्लियर करना चाहिए क्योंकि वो इतने अलग अलग रूप में बात करते हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि मैं जानता नहीं मैं किस से बात कर रहा हूँ, मैं रावण से बात कर रहा हूँ या किसी और से बात कर रहा हूँ कि इतने माथे हैं, इतने सोच है। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी आप लोग का माइंड में है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, आप राइटिंग में लिखित मुझे दे दीजिए, मैं पब्लिक के सामने दिखा दूंगा। जिस दिन उन्होंने लिखित ये दिया तो शायद मुझे अब क्या लगने लगा है कि अगर उन्होंने लिखित ये दिया तो इनको मालूम है कि लोग खुश नहीं होंगे। इसी के लिए ये लोग कहते कुछ और है हम ट्राइबल्स को और करते कुछ और है। मैंने कहा कि मुझे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर चाहिए, और अगर उनके पास ज़्यादा अच्छा आइडिया है क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जयराम रमेश हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान चिदम्बरम जी हैं, बीजेपी में तो विद्वान ही की कमी ही नहीं है, और सीपीएम में भी तो इंटेलेक्चुअल्स हैं जेएनयू से। अगर उनके पास कुछ ज़्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें दे सकते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भी उनका सजेशन होगा वो राइटिंग में होना चाहिए। सीपीएम कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा, पार्टी के साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा। संविधान के अंदर आप हमें क्या दे सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, कांग्रेस के पास कुछ रुपए नहीं है, सीपीएम के पास तो कुछ रुपए ही नहीं है। तो शायद मैंने ही सीपीएम और कांग्रेस को पैसा दिया होगा अलायंस करने के लिए, क्योंकि अगर अंडर द टेबल कुछ होता है तो वो अंडर द टेबल होता है। अंडर टेबल तो कोई मिठाई नहीं देता है, पैसे का बात होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि आज तक इज अ नेशनल चैनल। अंडरस्टैंडिंग कहाँ हुआ है? नागालैंड में हुआ है। बी टीम कौन है नागालैंड में? रियो के साथ बीजेपी है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ हुआ है? आसाम में। बी टीम क्या है आसाम में? ऑफ बीजेपी, बीपीएफ। मेघालय में अंडरस्टैंडिंग, मेघालय तो बीजेपी नहीं जीतेगी, तो इलेक्शन के बाद कैसा सरकार बनाएगी? अंडरस्टैंडिंग पहले से हो चुका है। मिजोरम में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती, तो अंडरस्टैंडिंग वहाँ की लोकल पार्टी के संग बी टीम बीजेपी है। 60 के 60 में लड़ेगी मेघालय में, 40 के 40 में लड़ेगी मिजोरम में। लेकिन इलेक्शन के बाद सरकार बनाती है तो अंडर हैंड तो बीजेपी करती है। बी टीम का बारे बात कर रहे हैं ये लोग। बी टीम तमिलनाडु में कौन है? एआईएडीएमके का। उड़ीसा में कौन था? पंजाब में किसका था? तो ये जो बी टीम के बारे बात कर रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। आज का जो जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट का जो एक सिटीजन है, वो जानता है कि बी टीम क्या है और ए टीम क्या है। तो बीजेपी जो कांच के घर में रहते, वो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए इनको, और इनको अपना होमवर्क करके तब ये हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना उन्होंने किया, क्या किया? द्रौपदी मुर्मू को आपने राष्ट्रपति बनाया, तो आपने, कांग्रेस ने ज्ञानी जैल सिंह को पहला सिख
प्रेसिडेंट बनाया तो उसके बाद सिख राइट्स नहीं हुए? हमने वाजपेयी जी ने मुसलमान को एक प्रेसिडेंट बनाया तो उसके बाद गोधरा नहीं हुआ? कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनाई, उसके बाद आज औरत के खिलाफ रेप्स नहीं होते, मोलेस्टेशंस नहीं होते, क्राइम्स नहीं होते। हमने एक दलित को बनाया, रामनाथ कोविंद को बनाया, मोदी जी ने बनाया, तो क्या आज दलित का प्रॉब्लम सुलझ गया है? तो एक व्यक्ति को, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बनाने के बाद आपको लगता है कि पूरा ट्राइबल का कल्याण हो गया? हम चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो दिखावा ना करे। एक आदमी को या एक औरत को पोस्ट देकर आपको लगता है कि पूरा कम्युनिटी का सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम? नहीं, आपको पहले हमें राइटिंग में देना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान के संविधान के अंदर आप हमें क्या दे सकते हैं जिससे हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा धर्म और हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। डेमोक्रेसी में तो कोई है नहीं। शायद हमारे भाजपा के दोस्त मानेंगे नहीं, उनको दुख भी लगेगा, लेकिन मैं पूजा पाठ करने वाला हिंदू हूँ, लेकिन मैं भगवान के ऊपर भी विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि इतिहास में राजा को सिर्फ भगवान ही बना सकता है। ओनली गॉड कैन मेक द किंग एंड ओनली किंग मेकर इज गॉड बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन मेक समवन किंग। सो आई डोंट हैव दैट पावर एंड आई नेवर वुड लाइक टू हैव दैट पावर। मैं अपने लोगों का समाधान चाहता हूँ। जो भी इलेक्शन के बाद ये समाधान के बारे बात करेगा, मैं उनसे बात करूँगा। जो बात नहीं करेगा, जो हमें धोखा देगा, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे।